स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी जीवन करे सुख जीवन
जगत सुखनाशर लागे रे, जगत सुखनाशर लागे रे, असमर्थ बनावी देती तब रे, असमर्थ बनावी देती तब रे, माया पड़े न अड़े, ये पिततारी अमर, एकनी विचरती मां, निष्कामी करे जीवन, मंगल दर्शन तारू, सुख दे जानु, एकनी विचरती मां, निष्कामी करे जीवन, मंगल तारू दर्शन। गजानन स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धामी मुक्तों की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे, जे नारोम सुछिद्र माणु समा ब्रह्मांड कोटि फरे, माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण, एवाक्षरधाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। वाणी अमृत थी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा, दृष्टि मां भरी दिव्यता निरखता सुदिव्य भक्तो बधा। हेत भर्यु मीठू जननीसु नेहास्य मुखे वस्यो, ते श्री ज्ञान जी योगीराज गुरु ने नीते नमो भावसु। जेनी अमृत वाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे, जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे शुभव्य अक्षर पदे। शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे, काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हय्यू तो वंदन करे। जेठे शांत प्रशांत सागर समा साधु गुणे जे शोभता, जेना दर्शन ने समागम थकी शांति सहु पामता। जेछे मानस पुत्र काका जिना ने भजन मालिन रहे, एवा साधक वृंद ना गुरु सुरत वंदन भरत भाई ने। भक्ति सभर गुलतान थईने महापूजा जे करे, अनुरूति अद्भुत जाळवी રીઝવ્યા કાકાજીની મલકંતુ મુખ પુલકિત હૈયું યુવાનોની જે ગમી એવા સુરદ ભૂલકુ વિરલ વંદન અહો અસી ભાઈની બ્રહ્મરૂપ નિજને માનતા વળી શ્રીજી હૈયે ધારતા જે મસ્ત રહીને પ્રભુ ભજનમાં
सुहृद भाव धारता महिमा सभर दासत्व छल के जीवन माचे सहजता काका स्वरूप दिन कर विभु संभार आमा धन्यता। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। यत् सत्येन जगत् सत्यं यत् प्रकाशेन भाति तत् यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरो कृपा। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। सर्वोपरि परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम सहजानंद श्री स्वामीनारायण भगवान की असीम कृपा से और परम पूज्य श्री भरत भाई, परम पूज्य श्री वसी भाई और परम पूज्य श्री दिनकर भाई के असीम अनुग्रह से आज हम अस्खलित मंगल कृपा धारा विभाग 2 प्रकरण 2 पंचगिनी शिविर से ले रहे हैं और पेज नंबर है 181। हम शुरुआत आखिरी जो बात जहाँ पे हमने सत्संग को संपन्नता दी थी उसकी थोड़ी लाइन्स ले लेते हैं लास्ट टाइम के सत्संग की, ताकि हमारी कंटिन्यूटी बनी रहे। और हमें यही समझना है कि हम ये पंचगिनी शिविर में बैठे हैं और हमारे सामने काका जी महाराज ही बैठे हुए हैं और काका जी महाराज इसी वक्त हमें ये बातें हमारे लिए चुन चुन कर बता रहे हैं, तो हमें उसमें उत्प्रोत होना है। और जो चीज़ अच्छी लगे इस सत्संग के दरमियान, जो चीज़ अच्छी लगे उसको हो सके तो नोट डाउन करो, और समझो कुछ रह गया है तो क्या करने का, नेक्स्ट टाइम जब भी आप यूट्यूब के ऊपर जब अपलोड होता है तब जब भी सुनो तो वो मुद्दे को लिख के रखो कि मुझे इसके ऊपर कार्य करना है, और फिर उसके लिए प्रार्थना करनी है कि काका जी इस मुद्दे के ऊपर मुझे कार्य करना है और आप मुझे बल देना और प्रेरणा भी देना। तो काका जी महाराज प्रकट है और भरत भाई, वशी भाई और दिनकर भाई के माध्यम से वो प्रत्यक्ष भी है और हाजरा हजूर है हमारे दिल के अंदर, और वही बात हमें समझनी है और आगे चलते हैं। तो लास्ट टाइम का टॉपिक था तत्व से पहचानने के लिए बात हमारी चल रही है। तो ब्रह्म तत्व कैसा, तो कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, अनंत जगहों पे जो खेल सकता है एक साथ, अक्षर जो है वो अनंत रूपे खेलता है। अनंत रूपे खेलता है मतलब अनंत भक्तों के हृदय से भी खेलता है और अनंत ब्रह्मांडों के अंदर जहाँ जहाँ पे उनके भक्त है वहाँ पे भी वो खेलते हैं और अक्षरधाम में भी वो अपना खेल चालू रखते हैं। तो आपका बाप जो है अनंत शक्ति वाला है, वो आपका मालिक है। ऐसे ही हरिप्रसाद जी है, पप्पा जी है, काका जी है, वो उनके वारसदार है और वो ही आपको बारंबार एक ही बात दृढ़ कराना चाहते हैं। अन्य करें या न करें वो सब जाने दो, हमें तो टेबल लैंड के ऊपर पहुंच जाना है और वहां से ही हमें देखना है। उस टेकरे के ऊपर पहले पहुंच जाओ, उस मंजिल पे पहले पहुंच जाओ, उस अक्षरधाम के पास में आप पहुंच जाओ और वहां पे रहकर ही उसका बुर्खा पहनकर ही देखो कि मैं ब्रह्मरूप हूं। और दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि, निर्विकल्प निश्चय नहीं, निर्विकल्प दृष्टि, मतलब कि निर्दोष भुलकों की दृष्टि। निर्विकल्प निश्चय नहीं, निर्विकल्प दृष्टि। इसलिए यहाँ पे काका जी महाराज कहते हैं दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि, और निर्विकल्प निश्चय नहीं, निर्विकल्प दृष्टि करनी है। मतलब कि भुलकों की दृष्टि करनी है। भुलको मतलब कि जो 5 साल के जो बच्चे रहते हैं वो अपनी समझन से कैसी निर्दोषता से खुद को और अन्य सभी को, संपूर्ण सृष्टि को जिस निर्दोषता से देखते हैं, या तो फिर हम ये कह सकते हैं कि हरिप्रसाद स्वामी जी और योगी जी महाराज ने
जिस तरह से निर्दोष भुलकू का अपने व्यवहार के माध्यम से, जीवनचर्या से ऐसे ओतप्रोत होके जो व्यवहार किए हैं, निर्दोषतापूर्ण जो व्यवहार किए हैं, उनका हास्य देखो तो कितना निर्मल हास्य है, एक बच्चे के माफिक हास्य है। ऐसा ऐसा जो हास्य है उनका, उस हास्य को याद करेंगे तो हम भी निर्दोष हो जाएंगे। और यदि हमें पता है कि हम निर्दोष बुद्धि से काम नहीं कर रहे हैं या तो निर्दोष भुलकू बनकर काम नहीं कर रहे हैं, तो हमें जरूर से रात को सोने के पहले प्रायश्चित रूपी प्रार्थना में इस मुद्दे को हमें दोहराना है कि हे महाराज, जो काकाजी महाराज ने पंचगिनी शिविर में ये जो निर्विकल्प दृष्टि की बात की है, तो उसके लिए हमें बल दो, संबल दो, प्रेरणा भी दो और हमें ऐसी डिवाइन मेमोरी भी दो कि जिसके वजह से हम हमारे या तो किसी अन्य के बारे में सोचने से पहले हम सबसे पहले किसका इस्तेमाल करें? निर्विकल्प दृष्टि का हमें इस्तेमाल करना है। जहां देखे वहां दिव्यता दिव्यता दिव्यता। हमारा कुछ बिगड़ता है क्या उसमें हमें क्या लाखों रुपया देना पड़ता है क्या? इसमें भले ही उसकी प्रकृति रहती है, कुत्र होएगा तो भी भगत जी ने तिलक चांदला देखा तो उसको नमस्कार किया। ऐसी निर्दोषता कैसी? तो के भगत जी महाराज का एक व्यवहार था अपनी दिनचर्या में। वो जब भी व्यवहार करते थे या तो सामने कोई मुक्त मिलता था, जैसे ही तिलक चांदला देखते थे तो वो जय स्वामीनारायण कहते थे। तो किसी टिखड़ियों ने क्या किया कि कुत्ते को तिलक चांदला किया, बोलते देखते अभी भगत जी महाराज क्या करते हैं करके। पर भगत जी महाराज ने जितना व्यक्तियों को जितना हेत प्रीत से जय स्वामीनारायण कहा, उतना ही हेत प्रीत से उस कुत्ते को भी जय स्वामीनारायण कहा। तो वो है निर्विकल्प दृष्टि कि शरीर कौन सा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तिलक चांदला किसने किया है वो इम्पोर्टेंट है। अभी इसी के ऊपर से मुझे एक प्रसंग याद आता है कि मैं जब अक्षरधाम में पवई में था, तब उस वक्त कोठारी स्वामी आए थे, हरिप्रसाद स्वामी जी के जो भुलको, निर्दोष भुलको, मन वगरना मानवी, वो आए हुए थे। तो वहां पे किचन में जब बैठे थे तो कुछ बिल्ली उनके आसपास में पैर के पास में आ गई। तो खाना खाने के पश्चात बिल्ली को हाथ में ले लिया और मेरे सामने आके खड़े हो गए। तो उस वक्त तो मुझे कुछ पता नहीं चला कि वो क्या कहना चाहते हैं। हाँ, तो फिर वो खाना हो गया, फिर थोड़ा बहुत राउंड मारने के बाद में ये जो केतन भाई आए और केतन भाई ने अपने हाथ में बिल्ली ले ली और बिल्ली लेकर वापस वो कोठारी स्वामी के पास में गए और वापस मुझे दिखाने लगे। सभी जो उनके साथ में 2-3 जोड़ीदार थे वो सब खड़े हो गए और मेरे सामने आके उस बिल्ली को वापस केतन भाई पकड़ के दिखाने लगे। तो वो कहना ये चाहते थे कि सभी में निर्दोष भाव से महाराज को ही देखो। क्यों देखने का है? क्योंकि उसने किसका हाथ का खाया? तो कि कोठारी स्वामी का हाथ का खाया। अभी कोठारी स्वामी का हाथ का उसने खाना खाया है तो उसका भी कल्याण हो गया ना, तो वो भी मुक्त हो गया। तो उसमें बिल्ली नहीं देखते हुए उसमें भी ऐसा मुक्त ही देखने का, और भगवान ने कृपा की है तभी वो पवई धाम की इस धरती पे आ सका है और ये इसे मुक्तों का जो अन्न है वो खा सकते हैं। क्योंकि किचन में जो कुछ भी बनता है वो संत भाई ने ही बनाती है और उसको जो खाना देते हैं वो भी क्या है? उच्छिष्ट खाना है। जहाँ पे बर्तन धोते हैं वहां पे वो खाना खाने के लिए आती है, तो उसका खाना भी उसको मिलता है। और अनुग्रह से उनको किसका खाना मिल गया? कोठारी स्वामी का मिल गया। तो वो तो अनंत अनुग्रह हो गया ना। तो वो जो निर्दोष दृष्टि है, ऐसे निर्दोष दृष्टि से इस धरती पर आए हुए पशु पंखी को भी हमें दिव्यता से देखना है, वो बात सिखा की गई है और वो है निर्विकल्प दृष्टि। तो काका जी का जो मूल रहस्य है कि हरेक के अंदर इस तरह से देखो कि हरेक के अंदर प्रभु विराजमान है। और वो बिल्ली तो क्या थी? सबका आशीर्वाद पाई हुई, हाँ, पवई धाम अक्षरधाम का प्रसाद को खाई हुई और ऊपर से उच्छिष्ट खाया हुआ। तो कितना वो आत्मा तो कितना पवित्र हो गया। तो वो जो दृष्टि जो हमें अपने जीवन में संपन्न करनी है, उसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं, वो है निर्विकल्प दृष्टि। जहाँ पे हम माया का मन का और माया बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन उस संबंध का इस्तेमाल करते हैं कि कौन सी धरती पे हमें ये बात मिली है, कौन सी धरती पे ये जीव को प्रभु ने उसको आश्रित बनाया है।
तो आश्रित किसके ऊपर है? पवई की धरती के ऊपर ही आश्रित है ना। बस तो वही बात है। अभी अभी ये जयंती भाई सुरती के साथ में कॉल हुआ था, तब भी वही यही बात कर रहे थे कि मुक्त के हाथ का पानी पिए तो उसका कल्याण। पर उन्होंने एक नई बात बताई कि घर के बाहर जय स्वामीनारायण का पाटिया लगा दो, और जो ये जय स्वामीनारायण पड़ेगा नाम के साथ में तो उसका भी कल्याण। जो मुक्त का दर्शन करेगा उसका तो कल्याण है ही है, लेकिन घर के बाहर जो दरवाजा है वहां पे जय स्वामीनारायण का एक स्टिकर लगा दो, और जो उसको पढ़ता है जय स्वामीनारायण गलती से भी पढ़ता है तो उसका भी कल्याण हो जाए। तो ये जो नई नई बात जो सामने आती है, तो ये बात यहाँ पे काका जी महाराज हमें स्पष्ट रूप से बताना चाहते हैं कि हमारी दृष्टि निरावरण होए ना न होए, हम यहाँ पे बैठ के डायरेक्ट अक्षरधाम के महाराज के दर्शन कर पाए या ना कर पाए, हम हमारे हृदय के अंदर के विराजमान ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम को देख पाए या नहीं देख पाए, पर जो संबंधी है उस धरती के ऊपर के जितने भी संबंधी है उस सभी में हमें ऐसी निर्विकल्प दृष्टि हमें अपनानी है, आत्मसात करनी है। मन बुद्धि से नहीं, हमारे वर्तन से ऐसी बुद्धि को हमें प्रतिपादित करनी है। मतलब कि निर्दोष भूलकों का ये एक गुण है, वो लेने के लिए यहाँ पे बताया है। तो ये गुण के ऊपर यदि जो बात आपने आज सुनी है, यदि आपको लगता है कि मुझे इसके ऊपर कार्य करना है, तो जो कहानी मैंने कही वो आप डायरी में लिख लो, तो आपको वो सहज हो जाएगा। हम कहानी क्यों कहते हैं, कथा वार्ता में कहानी क्यों आती है? क्योंकि कहानी के माध्यम से जो गुण हमें आत्मसात करना है, वो गुण जो क्वालिटी है जो हमें आत्मसात करना है, वो आसानी से हमें याद रह जाती है। बाकी लेक्चर तो बहुत लिखा है, हाँ, ये जो क्या क्या करना चाहिए, भक्त को क्या क्या करना चाहिए, वो तो बहुत सारे पुराणों में भी लिखा है, श्रीमद् भागवत में भी लिखा है, कथाकार ने भी लिखा है, गीता में भी लिखा है, बहुत सारे धर्म के पुस्तकों में कौन से गुण लेने वो लिखा है। पर साथ में जब कुछ कहानी जुड़ जाती है तो वो हमें लंबे समय तक याद रहती है। क्योंकि इस वक्त जो निर्विकल्प दृष्टि जब मैं शब्द पढ़ रहा था, तब अचानक मेरे बैक ऑफ माइंड में से वो कोठारी स्वामी का वो बिल्ली को पकड़ने का और उसके सामने दृष्टि करने का और उसको हेड से सर पे हाथ घुमाने का, वो पूरा दृश्य ऐसा जैसा था वैसा तादस हो गया। मतलब कि उन्होंने ऐसा एक मेमोरी दे दिया, एक ऐसी दिव्य कृपा कर दी मेरे ऊपर कि जिसके वजह से कभी भी कोई भी मुक्त के अंदर हम भेदभाव न करें। भेदातीत दृष्टि, जो भेदातीत दृष्टि का जो हमें निरूपण करना है, या तो ऐसे वर्तन हमें जो करना है भेदातीत, तो वो बात यहाँ पे काका जी महाराज बता रहे हैं। और अब आगे चलते हैं, आज का सत्संग पेज नंबर 181। तो लास्ट टाइम की ये बात थी, आगे चलते हैं। इस बात को हमें दृढ़ करनी है। देखो पहला ही सेंटेंस, ये बात को हमें दृढ़ करनी है। आज ये दृढ़ संकल्प क्षेत्रज्ञ में मतलब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र क्या है? ये शरीर है, और क्षेत्रज्ञ कौन है? तो क्या आत्मा है। तो ये दृढ़ संकल्प आत्मा में, आपके जीव में आपको करना है। जहां पे शिविर आती है तो यहाँ पे आज्ञा का पालन करना है। और वो आज्ञा का पालन आज की डेट में क्या आई कि हमें इस बात को दृढ़ करनी है, और हमारा ये दृढ़ संकल्प क्षेत्रज्ञ में, हमारे जीव में घुस जाना चाहिए, हमारे जीव से आनी चाहिए, हमारे क्षेत्रज्ञ में से, हमारे आत्मा में से आनी चाहिए। मैंने जो बात की है उसका संकल्प करना है। यदि हेत के वजह से ऐसा वचन आप मान सकते हो, वही सच्चा दर्शन है। तो कोठारी स्वामी ने मुझे किसका दर्शन कराया? इनडायरेक्टली उन्होंने काका जी महाराज का और हरिप्रसाद स्वामी जी का ही दर्शन कराया। हमारे जो ये चर्म चक्षु है वो क्या दिखाते हैं? कोठारी स्वामी। पर हकीकत में वो दर्शन किसका था? काका जी महाराज का, हरिप्रसाद स्वामी का और योगी जी महाराज का वो दर्शन था। तो इसीलिए कहा है शुरुआत में कि तत्व से पहचानो। हमारे चर्म चक्षु से मैं नहीं पहचानना है। उन्होंने जो लीला की तो उसमें योगी जी महाराज जी आ गए, काका जी महाराज जी आ गए, हरिप्रसाद स्वामी जी ही आ गए, और वो उन्होंने आके
ये गुण लेना हमें सिखा दिया। तो कहते हैं कि महारथियों ने उसको जब माना नहीं, तो हमें तो ये बात दृढ़ कर लेनी है कि ये ऐसे ही है। बस मन को कह देना है, एक संकल्प करना है कि स्वरूप में तर्क वितर्क करे तो गेट आउट मनवा। मन को क्या बोलने का? गेट आउट, अभी नहीं, बाद में, यहाँ पे तेरा काम नहीं है, ये सब बातों में मुझे रुचि नहीं है। करोड़ों वर्षों से तेरा ही ध्यान किया है, मतलब किसका? ये मन का जो कठपुतली का खेल है ना, उसका ही ध्यान किया है। और वो तो और कुछ भी करता है, स्वरूप के पास में नहीं। और जगह पे वो चाहे मन कुछ भी करे, पर स्वरूप के सामने नहीं। यहाँ पे स्वरूप माने भक्त भी आ गए, मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम भी उसमें आ गए। जिसको आपने स्वरूप माना है कि संत मानते हो, वहां तो बिल्कुल ही नहीं। एकदम उदाहरण देके बोल रहे हैं कि किसके पास में बिल्कुल नहीं? जिसको आपने संत माना है, या तो स्वरूप माना है, या तो जिसको आपने अपना आत्मा मान लिया है। जिस संत को आपने अपना आत्मा मान लिया है, या तो जिस संत के पास से आपने कंठी धारण की है, मंत्र दीक्षा ली है, उसके बारे में तो बिल्कुल ही नहीं। तो आपका और उसका गणित, आपकी और उसकी भाषा तद्दन अलग है। मानव के मन की भाषा और स्वरूप की जो भाषा है, जो अंतःप्रेरणा की भाषा है, वो एकदम अलग है। वो कहते हैं ऐसे न बने तो प्रेम से, विश्वास से हाथ जोड़ लेना। आप जीव तत्व हो और वो क्या है? ब्रह्म तत्व है, अथवा तो ब्रह्म को रखने वाले वो संत है। ब्राह्मी शक्ति उसके माध्यम से कार्य करती है। वो पल में चाहे वो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वो पल में चाहे वो कर सकते हैं। भगत जी और जागा स्वामी दोनों गोपालानंद स्वामी के शिष्य थे, तभी भी संकल्प का मंडवाड़ गया नहीं। यहाँ पे किसकी बात की है? जो महारथी है। महारथी कौन है? भगत जी महाराज और जागा स्वामी दोनों किसके शिष्य थे? गोपालानंद स्वामी के शिष्य थे। फिर भी संकल्प का मंडवाड़ गया नहीं, पर भावना तो करी तो गुणातीत स्वरूपे उनको बना दिए। मतलब जब ये भगत जी महाराज और जागा स्वामी ने गोपालानंद स्वामी का शिष्यत्व ग्रहण किया, तब क्या हुआ? उनके अंदर जो उनकी स्थिति थी, जो वो कैसी थी कि उनके अंदर मन का संकल्प विकल्प बहुत चलता था। पर क्या किया? उन्होंने भावना की तो उनको गुणातीत स्वरूप बना दिया। शास्त्री जी महाराज भी उनके चरणों में आलोट्य थे, मतलब कि क्या थे? वो भी साष्टांग दंडवत प्रणाम करते थे। उनको वेडमी वगैरह बनाकर खाना खिलाते थे, उनकी सेवा करते थे। ये ज्ञान अखंड है, अविनाशी है, और प्रकृति पुरुष से पर का ये ज्ञान मूर्तिमान है। अभी यहाँ पे क्या किया है? क्या बोला है? कि ये जो ज्ञान है, जो तत्व से पहचानने का ये जो ज्ञान है, वो कैसा है? अखंड है, अविनाशी है, प्रकृति पुरुष से परे का ये ज्ञान है, और वो मूर्तिमान है। मतलब कि ऐसे ही रीत से सभी गुणातीत सत्पुरुषों ने वर्तन किया है, और वो साकार ब्रह्म का जो जो स्वरूप हमारे सामने आए हैं, वो सब ने इसका अनुपालन किया। साक्षात मूर्तिमान जो जो ब्रह्म स्वरूप हमारे सामने आए हैं, साकार ब्रह्म का स्वरूप, उन सब ने अपने वर्तन से उसको संपूर्ण जगत को ये गुण दिखाया है। ये मूर्तिमान ज्ञान अभी भी आपके समक्ष नजरों नजर बोल रहा है। मतलब उनका इशारा किसके ओर है? जो हरिप्रसाद स्वामी हैं, जो जसभाई साहेब है, जो योगी बाबा है, उसके स्वरूप उसके सामने है। यदि आप मान लेते हो तो आप बहुत कुछ लूट के यहाँ से लेके जाओगे। भूतकाल को सदंतर भूल जाना, किसी की धारणा की हो तो आप भूल जाना, प्रेजुडाइज भूल जाना। प्रेजुडाइज मतलब क्या? कि यदि भेदभाव किया हो किसी भी कारण से, अच्छा या बुरा का टैग लगाया हो, तो वो सारे टैग निकाल देना, वो सब फेंक देना उठा के। अन्य का आकार और आधार नहीं देखते हुए स्वामी स्वामी स्वामी, सर्वोपरि स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण,
योगी महाराज योगी महाराज योगी महाराज करना। क्या करना? कभी मन अपने अंदर से अपना ही माइक संकल्प विकल्प करने लगे और वो सबके ऊपर लेबल लगाने लगे, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये सही है, ये गलत है। ऐसा टैग जब मन और बुद्धि लगाने का चालू कर दे और मन संकल्प विकल्प में घुसते जाए, तब क्या करने का है? तो कि आधार किसका लेने का है? स्वामी 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 सर्वोपरि स्वामीनारायण, सर्वोपरि स्वामीनारायण, सर्वोपरि योगी जी महाराज, योगी जी महाराज, योगी जी महाराज। ऐसा करते रहना। पहली बार सभी में जोगी को ही देखना। जोगी महाराज प्रकट होकर आनंद कराएंगे। ये किसकी बात है, किसकी वाणी है? काकाजी महाराज की वाणी है। तो योगी 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 करते रहेंगे तो योगी जी महाराज प्रकट होकर आनंद कराएंगे कराएंगे कराएंगे। हमें ये एक बात सीखनी है। अभी पंचगिनी शिविर में क्या करा रहे हैं? वो हमारा वर्तन को परिवर्तित कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। वो स्थूल ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं, वो ग्रंथों के ज्ञान की बात नहीं कर रहे, वो कोई चौपाई की या श्लोक की बात नहीं कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं कि हमारे अंदर जो टोटल ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए, गुणातीत भावना वाले साधु होने के लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है, हमारे वर्तन के बदलाव की जरूरत है, वो वर्तन के बदलाव की बात कर रहे हैं कि भेदातीत जो अवस्था हमारे अंदर आनी चाहिए, मतलब भेदभाव रहित। ये पशु है तो उसको मैं दिव्य भाव से नहीं देख सकता, हाँ, या तो मैं उसको डचकारा मार के उसको भगा दूं, ये बात वहां पे आनी नहीं चाहिए। पर करुणा से, दिव्यता से, जिस तरह से हम मानव के साथ में व्यवहार करते हैं, उसी तरह हेत प्रीत से उसके साथ में व्यवहार करके उसको धीरे से हमारे से दूर करना है। बराबर है? वो बात यहाँ पे समझा रहे हैं। और यदि वो नहीं होता है तो आधार किसका लेने का? स्वामी स्वामी स्वामी, योगी महाराज योगी महाराज योगी महाराज। और पहली बार तो सभी में योगी को ही देखना। योगी महाराज प्रकट होकर आनंद कराने वाले हैं। हमें ये बात सीखनी चाहिए। काकाजी महाराज ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अनंतानु अनंत जन्म के अंदर हमने प्रकृति पुरुष के स्वभाव में रसबस होकर कभी क्षेत्रज्ञ के अंदर घुसकर दिव्यता को देखने की प्रैक्टिस ही नहीं की है। हमने अनंत जन्मों में, चाहे हमने शिव को भजा, चाहे हमने राधा कृष्ण को भजा, चाहे हमने ब्रह्मा विष्णु महेश को भजा, चाहे हमने नारायण को भजा, चाहे हमने हनुमान जी या गणपति जी को भजा, किसको भी भजा, लेकिन ये भेदातीत दृष्टि, निर्विकल्प दृष्टि हमारे अंदर कभी आई ही नहीं है। कोई भी पुस्तक से, कोई भी कथा वार्ता में ये बात नहीं आई है। लेकिन यहाँ पे काकाजी महाराज हमें कह रहे हैं कि हमें उसको हमारे जीवन में आत्मसात करनी है, नोंद लेकर जाना है। नोंद लेकर जाना है मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट करना ही है, उसको डायरी में लिख के ही जाना है कि मुझे मेरे जीवन में इस गुण को आत्मसात करना है। रिपीट करते हैं, काकाजी महाराज क्या बोलते हैं? रिपीट करते हैं सुबह शाम, तो एक दिवस धड़ाका हो जाएगा। ये एक ही बात से काकाजी महाराज क्या कहते हैं कि हमें ये बात को रिपीट 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 करनी है। और सबसे पहले कहां पे रिपीट करनी है? जिसके साथ में हमारा मन मोटाव नहीं है वहां पे। जहां पे हमारा मन मोटाव होगा ना, तो वहां पे ये जो लिंक है ना जल्दी से स्थापित नहीं होगी, बहुत कष्ट पड़ेगा और हमारा मन बुद्धि हाहाकार करेगा उसके अंदर कि इसके अंदर मैं कैसे दिव्यता देखूं, इसने तो भूतकाल में मुझे ये किया था, वो किया था, फलाना किया था, ढिकना किया था। इसीलिए महाराज ने क्या कहा है? भूतकाल को सदंतर भूल जाना। कोई भी धारणा हो उस जीव के प्रति वो भूल जाना, प्रिजुडाइज भूल जाना, भेदभाव भूल जाना। क्लियर कट बोला है। लेकिन शुरुआत कहां से करनी है? जहां पे हमारा उस जीव के साथ में जहां पे भी मन मोटाव नहीं है, वहां से उसकी शुरुआत करते हैं। और धीरे 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 ऐसे जीव का लिस्ट जो है वो बढ़ाते 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 बाद में जो हमारा विरोध करते हैं उस जीव के ऊपर अप्लाई करना है। लेकिन बाद में, तुरंत नहीं। अभी तो इस गुण को हमें आत्मसात करना है कि जिसके साथ में मन मोटाव नहीं है, जिसके साथ में हेत प्रीत है, जिसके साथ में हमारा हाई हलो का अच्छा संबंध है, जिसके साथ में हम उठने बैठने और एक दूसरे से बात करने के लिए हम पसंद करते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के साथ में तो
कम से कम ये सुबह और शाम ये 2 बार या तो 4 बार या तो रिपीटेशन में जितनी बार हो सके उतना करते ही रहना है। तो क्या बोलते हैं, एक दिन धड़ाका हो जाएगा। बहुत बड़ी प्राप्ति है, ये जो प्राप्ति है वो बहुत बड़ी प्राप्ति हुई है। 2 मिनट इस बात को आप रिपीट करते रहो, रिपीट करो, रिपीट करो, रिपीट करो, रिपीट करो। कैसे बापा? मानव स्वरूपे प्रभु। प्रभु यानी क्या? तो कि मानव स्वरूपे प्रभु। 1 मिनट है। अभी ये जो रिपीट करने की जो बात कही है ना, कि हमें ये बात को रिपीट करनी है, तो रिपीट मतलब उसको गुजराती में कहते हैं वागोलना। अभी इसके ऊपर मुझे एक प्रसंग याद आता है। अभी जब नया नया में जब भी मैं पवई धाम में गया था, तो एक बात आई थी कि जो हमारी जमीन थी वो कुछ शर्मा वगैरह जो हीरानंदानी के हैं उसके बेटों ने वो पार्ट जमीन अपने काबू में कर ली, जहाँ पे शिव मंदिर वगैरह था और उन्होंने किंडरगार्टन बनाया, वो फलाना टिकना। बोलता है उसने बहुत ही गलत काम किया और अभी ये यहाँ पे बहुत बड़ा मकान बना रहा है। तो सभी को पूछा जा रहा था कि क्या ये सही किया कि नहीं किया, और कोई तो उसको गाली दे रहे थे कि उसका बहुत ही भुंडा हो जाएगा और वो बर्बाद हो जाएगा और उसका पूरा प्रोजेक्ट जो है सफल नहीं होएगा, सारी रूमें खाली होएगी। और यहाँ तक बोला कि हमने रूम मांगी वहां पे कि 1-2 रूम हमारे नाम पे कर दो, तो वो भी की नहीं। तो उसके वजह से आक्रोश बहुत ज्यादा था। तब मैंने एक योगी जी महाराज का प्रिंसिपल जो है ना, वो उनको याद दिलाया, सभी को, 2-4 को नहीं, सभी को याद दिलाया। हकीकत क्या है कि हमारा जो प्लॉट है वो संपूर्ण रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल होने के वजह से वो जो दिशा, जिस दिशा में उसने प्लॉट अपना हथिया लिया है वो वायव्य दिशा पड़ती है। और यदि वायव्य दिशा में यदि कोई बड़ा भारी भरकम वजन रख दिया जाए तो क्या होएगा, ये प्लॉट जो है वो गौमुखी हो जाएगा। गौमुखी होएगा मतलब क्या है कि आगे से छोटा पीछे से बड़ा। तो जब कोई भी प्लॉट ऐसा गौमुखी हो जाता है तो गौ का क्या सबसे बड़ा उसका प्रॉपर्टी क्या है, उसका गुण क्या है कि वो कुछ भी उसके अंदर आता है, कोई भी ज्ञान या तो कोई भी बात उसके अंदर आती है तो उसको बार बार रिपीट करती है। गाय तुरंत ही उसको डाइजेस्ट नहीं करती, पहले सब कुछ जो भी है वो अंदर ले लेती है और उसके बाद धीरे 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 चर्निंग करती है। उसको बोलते हैं वागोलना, गुजराती में बोलते हैं वागोलना, मतलब कि चर्निंग करती है। चर्निंग की वजह से क्या होता है कि उससे सूक्ष्म से सूक्ष्मतम जो अणु हैं वो अलग होके उसको दूध के अंदर ट्रांसफॉर्म करते हैं, और दूध में से हमें क्या मिल सकता है, शुद्ध शुद्ध घी भी हमें मिल सकता है। मतलब कि जो इंटरनेशनल स्पिरिचुअल रिसर्च सेंटर बनाने के लिए जो रिपीटेशन, जो रिसर्च वर्क, जो बार बार चिंतन मनन की जरूरत है वो यहाँ पे इस वजह से होगी। तो ये प्लॉट को ले लेने का सामर्थ्य उस शर्मा या तो हीरानंदानी के पास में है ही नहीं। ये कार्य योगी जी महाराज का और काका जी महाराज का स्वयं का है कि जितना यहाँ पे जितना वजन आएगा उससे कई गुना वजन, मतलब कि उससे कई गुना प्रगति हमारी इस प्लॉट में आने वाले हर एक जीव की होगी, उसकी उन्नति होगी। तो एक फिजिकल उन्नति हम देख रहे हैं कि 22 माले का टावर तो बन रहा है, उसका प्लान रेडी हो गया। तो वो क्या था, जैसा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने को आया, शर्मा जी का ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने को आया, वैसा ही तुरंत उसका प्रभाव कहां पे आया, यहाँ पे 22 माले का प्रोजेक्ट बीएमसी अप्रूव्ड हो गया। तो जो 4 साल पहले जो बात मैंने बताई थी कि इसको गाली देने की जरूरत नहीं है, इस संपूर्ण लीला के अंदर योगी जी महाराज और काका जी महाराज का ही हाथ है। उन्होंने ही उसको प्रेरणा दी है, उसी के वजह से ये कर रहा है, और उसी के वजह से हमारा जो स्पिरिचुअल सेंटर है वो वर्ल्ड वाइड फेमस होएगा, और वो होने को जा रहा है। तो हर एक चीज में जब हम दिव्यता देखेंगे, नहीं कि गाली दो कि उसने हमारी जमीन ले ली, नहीं, आपकी थी नहीं, वो उनके ही भाग में थी और वो योगी जी महाराज का प्लान था, और वो जमीन का मालिक कोई दूसरा होने की वजह से ये प्लॉट गौमुखी हो गया, और उसके वजह से अभी यहाँ पे चिंतन मनन बहुत ज्यादा होएगा, भयंकर होएगा। चिंतन मनन इतने हाई लेवल पे होएगा कि जो उसका नाम रखा है इंटरनेशनल स्पिरिचुअल रिसर्च सेंटर, वो सार्थकता पे आने की शुरुआत हो रही है। अभी तो शुरुआत है, अभी क्या है, अभी तो जस्ट शुरुआत है। अभी तो गाड़ी ने पहली सीटी बजाई है, अभी टेक ऑफ नहीं किया है।
वो स्टेशन पे खड़ी है। जब ये पूरा का पूरा हमारा जो बिल्डिंग का प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा और ऑपरेटिव हो जाएगा, तब तो उसका पहला सोपान चालू होएगा। क्या होएगा? फर्स्ट सोपान चालू होएगा। तब जब कंप्लीट होके सारी की सारी जितनी भी संकल्पनाएं वो कार्यरत हो जाएगी, फुल फ्लेंज में आ जाएगी, तब उसका सिर्फ पहला चरण चालू होएगा। रिसर्च तो साथ साथ में होती ही रहेगी और उसका जो मैनीफोल्ड इफेक्ट है, वो मैनीफोल्ड इफेक्ट यहाँ पे काकाजी महाराज की मेहनत का मैनीफोल्ड इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये है वागोलना। तो हमारे लिए क्या है? हमारे लिए रिसर्च क्या है कि हमें क्षेत्रज्ञ में जाकर, हमारे जीव में जाकर ये संकल्प करना है कि मेरा मन कैसा हो जाए? निर्विकल्प दृष्टि वाला हो जाए। ये मन की ट्रेनिंग है। जो संकल्प विकल्प करके जो बाखड़ता है, जो भेदभाव की वृत्ति रखता है, वहां पे हमें निर्दोष भुलकु की भूमिका में घुसने के लिए, ये क्या है? हम निर्दोष भुलकु हुए नहीं है, क्योंकि भेदातीत दृष्टि, जो निर्विकल्प दृष्टि जो काकाजी महाराज देना चाहते हैं, वो दृष्टि पे अभी तक हम स्थापित हुए नहीं है। और उसमें हम स्थापित हो जाए, उसके लिए निर्दोष भुलकु बनने के लिए जो फर्स्ट स्टेप है, वो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे दिया है। और वो क्या कहते हैं? एक दिन धड़ाका हो जाएगा। तो वो धड़ाका क्या हो जाएगा? वो तो बहुत बड़ी प्राप्ति है। 2 मिनट को ये बात आप रिपीट करते रहना। वागोलना मतलब कि चन करना, उसको बार बार सोचते रहना। तो ये जो शब्द आया ना वागोलना, उसमें से ये सारा प्रसंग मुझे याद आया कि जो हमारी स्थूल दृष्टि है और जिसमें हमारा मन उसको गाली देने को करता है, वहां पे उसके ऊपर अनंत आशीर्वाद बरसाओ कि तेरे वजह से हमारा प्लॉट जो है इंटरनेशनली फेमस हो जाएगा। उसके रूम में कोई रहने को आए नहीं आए, पर हमारे रूमों में लोग रहने को जरूर आएंगे। वो बात पक्का है, वो बात पक्का है। क्योंकि ये जो बात है वो क्या है कि गुणातीत भावना वाले साधु बनाने की फैक्ट्री है। और उस फैक्ट्री में से जितना रिसर्च किया हुआ ऐसा जो रसायन है, जो उसको क्या बोलते हैं, एक बहुत बढ़िया नाम है उसका, अल्केमिस्ट। अल्केमी बाहर निकलेगी। अल्केमी वो चीज है कि उसका एक बूंद कितने भी टन के पदार्थ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए पर्याप्त है। जिस तरह से पारसमनी, समझो 10 टन का सोना है, उसको एक साइड से ही स्पर्श करोगे तो भी वो 10 से 10 टन का सोना जो है वो गोल्ड में परिवर्तित हो जाएगा। 10 टन के सोने के सामने सिर्फ एक पारसमनी का एक स्पर्श, और वो पारसमनी का वो खाली स्पर्श हुआ, अभी उसमें से कुछ खर्च नहीं हुआ है, पर उसका जो गुण जो ट्रांसफर हो गया आयन के अंदर, तो वो 10 टन का सोना क्या हो गया? ट्रांसफॉर्म हो गया। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की जो बात है, वो बात यहाँ पे शुरू हो रही है। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि सबसे पहले हम निर्दोष भुलकु बने, और निर्दोष भुलकु बनने के लिए उसका पहला सोपान क्या है कि हमारी दृष्टि निर्विकल्प दृष्टि हो जाए। निरावरण दृष्टि तो होएगी, बाद में होएगी, वो तो महाराज की इच्छा होएगी तो होएगी, लेकिन ये निर्विकल्प दृष्टि के लिए मेहनत, मतलब कि रिपीटेशन सुबह शाम हमें करना है। तो उसके लिए, उसको फलीभूत करने के लिए काकाजी महाराज आगे क्या कहते हैं? कैसे बापा मानव स्वरूप में प्रभु, काकाजी महाराज बोल रहे हैं मानव स्वरूप में प्रकट प्रभु हमें मिले हैं। तो प्रभु यानी क्या? वो प्रश्न कर रहे हैं। भगवान यानी क्या? परब्रह्म यानी क्या? स्वामी नारायण प्रकट प्रभु। भगवान यानी कि ये नारायण है। भग यानी कि ऐश्वर्य, 6 प्रकार के ऐश्वर्य जिनमें पर्याप्त मात्रा में हो, और उसको ही हम भगवान कहते हैं। मतलब कि जितना जरूरी है वहां पे उसका संपूर्ण इस्तेमाल कर सके, ऐसा जिसके पास में ऐश्वर्य भी हो और धैर्य भी हो। ऐश्वर्य हुआ, कई लोगों में, कई साधु में ऐश्वर्य है, पर ऐसी धीरज नहीं होती है। वो बातों बातों में अपना ऐश्वर्य दिखा के सबको चकाचौंध कर देना चाहते हैं। तो वो ऐश्वर्य नहीं। यहाँ पे कैसा ऐश्वर्य? जो धैर्यवान हो, कि जहां जरूर है वहां पे ही उतना ही इस्तेमाल करके उसी जीव के कल्याण के लिए उसका इस्तेमाल हो जाए। जिस तरह से भगवान राम ने जो रावण के सामने जो ऐश्वर्य बताया, वो कैसा ऐश्वर्य था? जितना जरूरी था उतना ही। बाद में वापस मानव स्वरूप की लीला उनकी चालू।
वो खुद ब्रह्म तत्व थे, बराबर है, वो ब्रह्मरूप थे, फिर भी उन्होंने क्या किया कि मानव स्वरूप की लीला ज्यादा की और ब्रह्म रूपत्व की लीला बहुत कम की। आगे ही आ गया, आगे क्या आ गया, तत्त्वम असि। तत् मतलब इस लोक का, त्वम मतलब जो प्रकृति पुरुष का, और त्वम मतलब तत्त्वम असि, असि मतलब गुणातीत भावना। तो ये जो तीन अवस्थाएं कही थी वो बात यहाँ पे कहते हैं। भगवान शब्द एक बार भागवत में आया है और तत्पश्चात परमात्मा, परम ईश्वर, ईश्वर में भी परम। तो परम यानी सुपरलेटिव डिग्री, गुड, बेटर एंड बेस्ट। संसार में बहुत अच्छी चीज है, वो है परम कल्याण। परमेश्वर, परम आत्मा, आत्मा, ब्रह्म और अक्षर, और उससे भी पर वो है पुरुषोत्तम। अक्षरात् परात् परः, अक्षरात् परात् परः, वैसे पर ब्रह्म, वैसे पुरुषोत्तम कोई नारायण नहीं है। नारायण एक सहजानंद स्वामी, और ये महाराज को अखंड रखा, और यही नारायण रूप, नारायण एक सहजानंद स्वामी, और उस महाराज को अखंड जिसने रखा है वो नारायण रूप, और वो नारायण स्वरूप, और वही ब्रह्म स्वरूप। ऐसे पप्पा, काका, स्वामी, महंत स्वामी जैसे गंगा सागर हमें मिले हैं। तो उसके विषय, इसके बारे में वचन में आप विश्वास रखना, और नहीं रख सकते हो तो कुछ नहीं, बहुबुद्धि वाले हो, अक्ल वाले हो, समझू हो, प्रश्न पूछते हैं तो बापा में तो रखना। मतलब योगी बापा की जो पर्सनालिटी थी, मतलब उनका जो व्यक्तित्व था, वो सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेते थे, और उसमें तो आप उसमें दिव्य बुद्धि रखना, और मेरा कहा उतना आप मानना। इस अनुभवी पुरुष का इतना तो आप मान लेना कि आप उसमें दिव्य बुद्धि रखो, और उसके अंदर ही उनको ही ब्रह्मरूप समझो, या तो नारायण स्वरूप समझो। वो बात यहाँ पे काकाजी महाराज कहते हैं। अभी जो वागोलना शब्द था जो आगे आया था, कि हमें जो भी तथ्य मिलता है या तो जो रहस्य मिलता है, उसका वागोलना मतलब कि मंथन करना, और मंथन करना मतलब कि चिंतन मनन करना। जब हम चिंतन मनन करते हैं तो क्या होता है कि उसमें से बहुत सारे अणु जो है अलग होते हैं, मतलब कि बहुत सारे तथ्य बाहर निकलते हैं जब हम चिंतन मनन करते हैं। जिस तरह गाय जो है, जो भी उसको खाना खाने के लिए दो, वो अपने अंदर पहले ले लेती है, और फिर जब समय मिलता है और एकदम आराम में है, तब उसको वापस बाहर निकालती है, और उसको वापस चबा 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 कर उसका रस बनाती है। तो उसी तरह से हम सुनते सब कुछ है, पर कुछ मुख्य मुद्दे हमने नोट डाउन कर लिए, फिर उसके ऊपर समय मिले तभी हम उसका चिंतन मनन करते हैं। और चिंतन मनन कैसे, गहराई से। जिस तरह से दही को छाछ बनाते हैं, और छाछ बनाने के बाद में जब हमें समय है तब उसको हम धोते हैं, मतलब कि मंथन करते हैं। जो मथते हैं तो उसके वजह से घी अलग होकर उभर के आता है। तो उसी तरह रहस्य का भी रहस्य, जो आज तक आपने अनुभव नहीं किया है, वो चीज बाहर उभर के आएगी आपके अंदर, और लगेगा ओह, आज तक ये बात मुझे समझ में नहीं आती थी, ये शब्द तो मैंने नहीं तो मेरी जिंदगी में 100 बार सुना होगा, लेकिन उसका ऐसा निरूपण और ऐसा समझ जो अंतर में होएगा, मतलब कि आत्मा के अंदर घुस जाएगा, जो इदम हो जाएगा ना, ये जो इदम हो जाएगा वो ही आपकी आहा इफेक्ट है, और वही वो चिंतन मनन का फल है। काकाजी महाराज ने लास्ट चैप्टर में क्या कहा था कि मैं यहाँ पे फल देने के लिए आया हूं। जो भी गुणातीत ज्ञान है, उस ज्ञान का मैं फल देने के लिए आया हूं। और यही बात गुणातीतानंद स्वामी ने भी कही है कि इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं वो इस तरह से कह रहे हैं कि जिस तरह से स्वामीनारायण भगवान ने अपने जीवन काल दरमियान में जो आखिरी 8 महीना में जिस तरह से ज्ञान को बांटा था, जिस तरह गुणातीतानंद स्वामी ने अपने जीवन में सबको आज्ञा की थी, महाराज ने ही आज्ञा की थी कि पूरे साल में 1 महीना तो आपको जूनागढ़ के जोगी के पास में सत्संग के लिए जाना ही है। उसी तरह यहाँ पे भी काकाजी महाराज भी योगी जी महाराज के सामने बैठकर यही बता रहे हैं कि हमें जो चिंतन मनन करना है, जो मंथन करना है,
और हमारे ही आनंद का जो सही स्वरूप है उसको बाहर निकालना है। हमें पता नहीं है कि मेरा खुद का जो स्वरूप है, जो ब्रह्म रूपत्व है, उसमें आनंद असीमित भरा है और वो आनंद को बाहर निकालना है और उसके लिए हमें चिंतन मनन करना है, इसके लिए मंथन करना है। और वो बात ये पवई की भूमि पे होने वाली है और इसीलिए उसको क्या नाम दिया है? इंटरनेशनल स्पिरिचुअल रिसर्च सेंटर। तो आगे बढ़ते हैं कि खूब यदि ये पुरुष का, ये अनुभवी पुरुष का आप मान लेना तो खूब सुखिया हो जाएंगे। और ये जो ओलिया पुरुष थे, वो जो केवड़ी पुरुष थे, और ये जो स्वयं पुरुष थे, वो पुराण पुरुष थे, और ये सर्वाधार सर्वोपरि पुरुष थे, और ये अनुपम पुरुष थे। सिर्फ सुनते रहो ना तो उनका रहस्य समझ में आएगा। इतना ही, इतना मतलब क्या? चिंतामणि तो चिंतवे ए मळे। यहाँ पे चिंतामणि का उपयोग क्या है? जो चिंतन करता है उसको मिलेगा, मतलब कि चिंतन मनन आया, और चिंतन मनन आया मतलब कि मंथन आया, और मंथन आया तो आपके अंदर से वो जो फल है, जो चिदानंद सच्चिदानंद रूप का जो आनंद है, जो आत्मा का आनंद है, वो आपको मिलने वाला है। ये चिंतामणि का जो चिंतन करेगा उसको मिलेगा। पारस नहीं, पारस वो चिंतामणि नहीं है। पारस से पारस कदाच हो सकता है, पर चिंतामणि चिंतो यानी जो चिंतो, जो आप चिंतन मनन करो वो आपको मिलेगा। तो पवई क्या है? जिसका आप चिंतन मनन करोगे वो आपको मिलेगा, पारस भी मिलेगा। और हमें ये मूर्ति रूपी चिंतामणि मिली है। अभी क्या मिली है? किसके ऊपर चिंतन मनन करना है? कि जो योगी बाबा के स्वरूप में जो हमें मूर्ति मिली है उसको ही चिंतामणि समझना है। और वो चिंतामणि क्या है? तो कि उसका चिंतन मनन करोगे तो आप ब्रह्मरूप हो जाओगे। जो चिंतामणि आपको मिली है उस चिंतामणि का चिंतन मनन करोगे तो आप क्या हो जाओगे? ब्रह्मरूप हो जाओगे। तो बापा रूपी परम चिंतामणि हमें प्राप्त हुई है। महाराज की मूर्ति को तत्व से हमें पहचानना है। करता है, साकार है, सर्वोपरि है, सभी के ऊपरी है, ऐसे महाराज हमें मिले हैं। स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, परम चिंतामणि बापा। कभी भी हमें मनुष्य भाव न आए, माइक भाव न आए, चिंतामणि कोई हमसे लूट कर न लेके जाए। महाराज की मूर्ति हम कभी भूले नहीं, तर्क वितर्क होए ही नहीं, और तत्व से जो हमें पहचान मिली है तो उस तत्व के वजह से ही पहचाने हुए ऐसे भक्त को भी हमें पहचानना है। जो चिंतामणि हमें मिली है वही चिंतामणि भक्त को भी मिली है। तो हमारा चिंतन मनन के वजह से हमें क्या प्राप्त होने वाला है वो तो हमें जब समय आएगा उसका इस्तेमाल करेंगे तो पता चलेगा। लेकिन जो भक्त ने जिस चिंतामणि का उपयोग किया है और उसको क्या प्राप्त हुआ है वो हम उसके साथ में संबंध बना के हम वो समझ सकते हैं। उसकी बातों से हम उसकी प्राप्ति, उसकी उपलब्धि को हम समझ सकते हैं। वो बात यहाँ पे कहते हैं, क्या कहते हैं कि उसे तत्व से पहचाना, तो तत्व से पहचानने वाले ऐसे भक्त को भी हमें पहचानना है। एक तो हमें स्वयं पहचानना है, पर जिसने पहचान लिया है ऐसे भक्त को भी हमें पहचान लेना है। और वचनामृत गधड़ा प्रथम 62 में और मध्य 17 में तत्व से यदि पहचाना हो तो आप स्वतंत्र हो जाओगे। उसको पुकार करो, इसलिए वो होने वाला है। आप स्विच को दबाओ और ये अभय वस्तु है। अभय वस्तु माने क्या? सिद्ध की हुई बात है कि एक बार आपने वो स्विच ऑन करना समझ लिया, कि क्षेत्र में घुसना आपने समझ लिया, और मेरे हृदय कमल में विराजमान अखंड 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 सर्वोपरि परब्रह्म, ऐसे योगी बापा है तो काकाजी महाराज मेरे अंदर अखंड बसे हुए हैं, और वही उनके अंदर से ही पूर्ण पुरुषोत्तम सहजानंद स्वामी परब्रह्म वो विराजमान है।
यदि वो स्विच ऑन हो जाएगी, उस ज्ञान की स्विच ऑन हो जाएगी, तो हमें ये ब्रह्म रूपत्व की स्थिति प्राप्त होगी। तो ये जो चिंतामणि है उसका चिंतन मनन बार 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 करते रहोगे तो हम स्वयं वो ब्रह्मरूप हो जाएंगे। और वो जो ब्रह्म रूपत्व की जो मस्ती है, वो मस्ती का आनंद जो है, वो मस्ती तो जब मिलेगी तब उसमें जब मस्त होएंगे तब पता चलेगा कि वो मस्ती क्या है। ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिसिटी चलती है, पर कभी इलेक्ट्रिसिटी तो फेल भी हो जाती है, अन्य पावर तो फेल भी हो जाता है, पर ये कभी फेल होने वाली नहीं है। क्योंकि आपने क्या किया है, बारंबार 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 उसको रिपीट उसका मंथन उसका चिंतन मनन करते आप उस मय हो गए हो। जिस तरह से भ्रमरी डंक मारती है तो एक ईयड़ भ्रमरी हो सकती है, तो उसी तरह यदि हम इस बात को बारंबार 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 उसका चिंतन मनन मंथन करते रहेंगे तो उसका जो फल है वो एक दिन बाहर आएगा ही। और ये सुनने से नहीं होएगा, करने से होएगा। और इसलिए शिविर है, इसीलिए कोई ग्रंथ नहीं कहा है, इसीलिए उन्होंने क्या कहा है, अस्खलित मंगल कृपा धारा। और इसीलिए हरिप्रसाद स्वामी जी ने इस ग्रंथ के 1 पन्ने 2 पन्ने और 3 पन्ने को देख के ही बता दिया कि भरत भाई ये बुक तो 10 साल पहले हो जानी चाहिए थी। तो वो क्या उन्होंने देख लिया, वो क्या उन्होंने परख लिया, वो क्या उनकी वो क्या बोलते हैं ज्ञान शक्ति थी कि जिसके वजह से उनको ये पता चल गया कि इस बुक को जो भी पढ़ेगा और आत्मसात करेगा वो ब्रह्मरूप हो जाएगा। तो वो पुस्तक आज हमारे हाथ में है, तो वो भी भरत भाई की कृपा ही है, वो भी भरत भाई की कृपा है। भरत भाई ने आज से 3 या 4 साल पहले ये पुस्तक का अनावरण किया और तब हरिप्रसाद स्वामी जी का ये उद्गार थे। तो समय पे, समय के ऊपर उसका जो फल आपको मिलेगा वो इतना भव्य होगा, इतना भव्य होगा कि उस भव्यता का अनुमान ये मन बुद्धि के सीमा में नहीं आता। वो असीमित है, उसका जो फल है वो असीमित है। ब्रह्म रूपत्व का जो फल है, ब्रह्म रूपत्व की जो स्थिति है, उसका जो आनंद है, उसकी जो मस्ती है, वो इतनी असीमित है कि उसके बाद में महाराज की इच्छा आपको पता भी चलने लगेगी और उसके बाद में आप खुद आपके अस्तित्व से अन्य को भी वो मस्ती को प्रदान कर सकते हैं। और इसलिए यहाँ पे काकाजी महाराज ने क्या बोला है कि ऐसे तत्व से पहचाने हुए ऐसे भक्त को भी हमें पहचानना है। क्यों कहा है? क्योंकि 2 अच्छे साधु और 4 अच्छे हरिभक्त उसकी जो मित्रता करने के लिए बोला है वो इसी कारणवश बोला है, क्योंकि वो ऐसे भक्त होंगे तो ही उसको चिंतन मनन में और ये सारे सत्संग में उसको रुचि होगी, और रुचि होगी तो उसने कुछ प्राप्त किया होगा, और प्राप्त किया होगा वो अनुभव से प्राप्त किया होगा। और अनुभव का ज्ञान कभी गलत नहीं होता। अनुभव से पाया हुआ जो ज्ञान है वो हमेशा दूसरों को सहायभूत होता है और दूसरों को भी वो फलीभूत होता है। क्योंकि इस रास्ते से भी यदि हम चलेंगे तो हम मंजिल पे पहुंच सकते हैं। वो उसका अनुभव बता रहा है, स्वयं का अनुभव। और जब कोई व्यक्ति स्वयं का अनुभव बताता है तो उसको पता है कि कितने विशेष होता है, मतलब कितनी माथापच्ची करते हैं तो उस जगह पे पहुंच सकते हैं। तो वो हमें शॉर्टकट भी बता सकता है कि मैंने जब चिंतन मनन किया था तो मैं ऐसी गली गुचियों में फिरा था, पर उसके बाद मुझे जो सुपर एक्सप्रेस हाईवे मिला वो इस बात के वजह से मिला, तो ये बात के ऊपर आप लग जाओ, तो आपको ये गली गुची में घूमना आपका बंद हो जाएगा और आपको वो सीधा उसके संबंध के वजह से सुपर एक्सप्रेस हाईवे आपको वो दे सकता है। ये बात यहाँ पे की है। और काका जी महाराज यही बात दे रहे हैं कि आप गली गुची में भटकना बंद कर दो, सिर्फ मैं जो बता रहा हूं उसका अनुपालन करना चालू कर दो। तो इसीलिए कहते हैं कि अन्य पावर तो जो है वो फेल हो जाएगा, पर ये कभी फेल नहीं होएगा। ये कौन सी बात फेल नहीं होएगी, कौन सा पावर फेल नहीं होएगा?
अनुभव से प्राप्त किया हुआ, मंथन चिंतन मनन के बाद में प्राप्त किया हुआ जो स्थिति है वो कभी फेल नहीं होगी, क्योंकि जिस रास्ते पे वो चला है यदि उसमें से कुछ बातें भी हमने आत्मसात करना चालू किया तो हमें भी ऐसा अनुभव मिलने की संभावना है। और इसीलिए ऐसे दो अच्छे साधु मतलब कौन से? जिन्होंने भगवान को अखंड धारण करके ऐसे नीति नियम से ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ऐसे साधु। सिर्फ कपड़े पहन लिए और बाहर जाके वो चटनी और मसाला सांभार वगैरह खाता है, ऐसे साधु की बात नहीं की। वो नए नए बने साधु की बात नहीं की। अनुभव में दृढ़ होके जिसका वर्तन ऐसा साधुत्व का है, ऐसे दो बड़े साधु, अच्छे साधु नहीं, बड़े साधु, बड़े साधु, ये जो एस्टैब्लिश है, परंपरा में एस्टैब्लिश है, ऐसे साधु का हमें संबंध बनाना है। वो बात यहाँ पे कह रहे हैं कि वो बाकी सब पावर फेल हो जाएंगे पर ये पावर फेल होने वाला नहीं है। मतलब कि जो साधु रूपी अस्तित्व के साथ में जो हमारा संबंध है वो कभी फेल नहीं होएगा, वो फेल होने ही नहीं देगा। वो बात यहाँ पे काकाजी महाराज कहते हैं कि उसके बाद का जो लेख है कि ब्राह्मी शक्ति आपके सभी के माध्यम से कार्य करती हो जाए। यहाँ पे क्या है? संकल्प है। किसका संकल्प है? काकाजी महाराज का। यहाँ पे ज्ञान नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वो संकल्प कर रहे हैं। क्या संकल्प कर रहे हैं? पहले उन्होंने ज्ञान दिया कि ब्राह्मी शक्ति आपके माध्यम से कार्य करती होने के लिए आपको क्या करना है, वो पद्धति बता दी। अब क्या कह रहे हैं? संकल्प कर रहे हैं। क्या संकल्प कर रहे हैं? कि ब्राह्मी शक्ति आपके सभी के माध्यम से कार्य करती हो जाए और वही तत्व के साथ में आपका सजाती संबंध है, तो सभी को गुणातीत बनाना है। ये क्या है? ये उनका मैप है। पहला बात क्या है? वो उनका संकल्प है। और दूसरी बात क्या है? कि उसका जो मैप है कि आप सजातीय संबंध में स्थापित हो जाओ और उसके माध्यम से, किसके माध्यम से? तो कि हम आप सबको गुणातीत बनाना है। आप गुणातीत बनोगे तो अपने आप वो ब्राह्मी शक्ति कार्य करती होने लगेगी। गुण से अतीत आप तो हो जाओ, साधक हो ना कि टाइम पास करने के लिए आए हो। वो काकाजी महाराज यहाँ पे कंफर्म कर रहे हैं कि मेरा मैप ये है, मेरा मार्ग ये है, मेरा लक्ष्य ये है, और आप में से जब तक वो प्रकट नहीं होएगा तब तक ये शिविर विबिर सब फेल, ये शास्त्र वास्त्र सब फेल। आप नहीं करोगे तो आप फेल, और आपको परिणाम नहीं मिला तो मैं फेल। तो यहां पे क्या बोल रहे हैं? अरस परस का चिंतन मनन। अरस परस का चिंतन मनन मतलब उनका चिंतन मनन उनके लेवल से है, पर हमारा चिंतन मनन हमारे जो जिस लेवल से है वहां से ऊपर उठाना है, तो वहां पे भी चिंतन मनन ही चाहिए। वो बात कर रहे हैं कि आप ये चिंतन मनन नहीं करोगे। हमने तो चिंतन मनन किया और हमें तो योगी जी महाराज के संबंध से वो मार्ग हमारा प्रशस्त हो गया और हम उस टेबल लैंड पे पहुंच गए। अभी आपको उस टेबल लैंड पे पहुंचना है तो आप पहले ये तो पक्का करो कि आप साधक तो हो ना, आपको करना तो है ना। और जब आप हो जाओगे तो आपके माध्यम से जो मेरा संकल्प है उसी तरह वो ब्राह्मी शक्ति आपके अंदर से कार्य करती शुरू हो जाएगी। सरलता से हो सकता है ऐसा है। अभी क्या करते हैं? मैप बता रहे हैं। अभी वो मैप बता रहे हैं कि सरलता से हो सके ऐसा है। क्यों नहीं होता? क्यों नहीं करते हो? आंख है, कान है, मुंह है, बंद करके पहले ये टेबल टॉप पे पहुंच जाओ। मतलब कि ये इस बात को आप सिद्ध कर लो कि मेरे अंदर ब्राह्मी शक्ति है और मुझे उसको यहाँ से जिस तरह से काका जी ने कहा है, बताया है, उस तरह से मुझे उसको कार्यान्वित करनी है। और कैसी तरह से कार्यान्वित करनी है? अखंड। अखंड, अखंड यानी का अनइंटरप्टेड, मतलब कि अस्खलित
मतलब कि जो वो स्थिति में है, ऐसी स्थिति में मेरी स्थिति आ जाए, अस्खलित ब्राह्मी शक्ति मेरे अंदर से कार्य करती हो जाए। मतलब अस्खलित यानी क्या? जब मैं नींद में मेरा शरीर सोया हुआ है, तब भी ये ब्राह्मी शक्ति जागृत है, और कोई भी एंथ मोमेंट के ऊपर भी यदि कुछ भी होने वाला है और महाराज मेरे अंदर से कुछ कराने वाले हैं, तो 2 बजे भी वो प्रेरणा करेगा कि उसको फोन करो, उसकी स्थिति कैसी है, पूछो उसको कुछ हेल्प की जरूरत है कि नहीं। वो बात है। बात यहां पे क्या है कि ब्राह्मी शक्ति जिस वक्त कार्य करेगी, और उस वक्त यदि किसी को आपकी जरूरत है, आपका फोन का नेटवर्क बंद है, या तो फोन आपका गलती से स्विच ऑफ है, या तो उसमें पावर नहीं है, तो आपको प्रेरणा मिलेगी कि मैं फोन को देखूं, भाई मेरा फोन तो बंद नहीं है, कहीं किसी को अप्रोच तो नहीं करना है। आप नींद में होंगे, वहां से महाराज जगाएंगे आपको। इसको कहते हैं ब्राह्मी शक्ति की अवेलेबिलिटी 24 आवर्स। मतलब ऐसा नहीं है कि आप सो गए तो ब्राह्मी शक्ति सो गई, ऐसा नहीं। ब्राह्मी शक्ति चालू ही रहेगी, और उस ब्राह्मी शक्ति आपको नींद में से भी जगाएगी, और जो कार्य आपसे करवाना चाहते हैं वो कार्य वो करवा के लेगी। उसको कहते हैं अस्खलित मंगल कृपा धारा। आपके माध्यम से जो करवाना चाहते हैं मेरे सदगुरु, मेरे गुरु हरि, उस कार्य के लिए मैं सोया हूं या जागृत हूं, वो कोई अवस्था मेरे ऊपर हावी होएगी नहीं। वो कार्य उनको सिद्ध करना है। तो क्या कहते हैं कि आंख को, कान को, मुंह को बंद करके पहले ही इस टेबल लैंड पे पहुंच जाओ। तो ये स्थिति कभी आएगी, आंख कान मुंह कभी बंद होएगा? उठो ब्रह्म मुहूर्त में, कान में डाल दो, धुन लगा दो, महाराज को खुली आंखों से या बंद आंखों से अपने हृदय के अंदर के कमल के आसन के ऊपर उसको विराजित कर दो। कल्पना तो करो, देखो क्या होएगा। तो अपने आप वो शक्ति कार्य करेगी, और वो शक्ति आपको परिणाम भी देगी। क्योंकि ये संकल्प किसका है? काकाजी महाराज का है। ये कोई शब्द ब्रह्म की बात नहीं है। यहाँ पे जो ये पुस्तक है वो शब्द ब्रह्म है। वो शब्द ब्रह्म हमें कुछ जताना चाहते हैं, पर जो अनुभव और क्रिया है आप करोगे, उसको प्रतिसाद दोगे, तो वही शब्द ब्रह्म क्या करेगा? वो आपको अनुभूति देगा और ब्राह्मी स्थिति पे पहुंचाएगा। अन्य की बात करते हुए अन्य को सुलझाने के बजाय उसको शांति अर्पित करो। शांति पहुंचाए वही संत है, सुलझाए वो संत नहीं है। मतलब कोई कलह प्रिय है और हम भी अपनी वृत्तियों से उसके साथ में कलह करने को लग जाए, तो वो हमारा गुणधर्म नहीं है। जिस तरह से संत तुकाराम के पास में जब वो नदी में नहाने को गए थे, तो एक बिच्छू ने डंक मारा, और डंक मारने के बाद में वो नदी के प्रवाह में मरने के लिए जा रहा था। तो संत तुकाराम ने क्या किया? उसको वापस पकड़ के किनारे पे रखा, और जैसा पकड़ के किनारे पे रखने के जाता है, फिर से डंक मारा। तो कोई बोलता है कि ये देख के बार बार बोला, ये संत तुकाराम आपको ये डंक मार रहा है और आप उसको बचा बचा के बाहर निकाल रहे हो, ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि डंक मारना उसकी प्रकृति है, पर जीव को बचाना, उसका हित करना, वो मेरी प्रकृति है। तो हमें उस प्रकृति के अनुरूप प्रतिसाद देना है। वो बात यहाँ पे काकाजी महाराज कह रहे हैं कि शांति दूसरे को उपलब्ध कराए वही संत है, जो सुलझाए वो संत नहीं है। और ये बात हमें दृढ़ करनी है। अभी संत की स्थिति बताकर क्या बोल रहे हैं कि ये बात हमें दृढ़ करनी है। मतलब इनडायरेक्टली काकाजी क्या बोल रहे हैं? आप सब संत हो चुके हो, ऐसा मैं देख रहा हूं। ये संत की क्वालिटी है, और ये आपको अभी से आत्मसात करनी है, क्योंकि आप वो टेबल लैंड पे पहुंचने वाले हो। ये संबंध किसका हुआ है? पारसमणि का। और पारसमणि से आगे किसका संबंध हुआ है? चिंतामणि का। तो मुझे कौन मिला है? गुणातीत सत्पुरुष स्वयं चिंतामणि है। योगी बापा, काकाजी महाराज, हरिप्रसाद स्वामी जी, जसभाई साहेब, पप्पा जी महाराज, वो सब क्या है? स्वयं साक्षात चिंतामणि है। जो साक्षात ब्रह्म का साकार स्वरूप है, वो हमें मिले हैं। और जब वो मिले हैं, तो वो क्या बोल रहे हैं कि आपको भी आपका व्यवहार अभी से ऐसा बनाना है, होने के बाद नहीं, अभी से शुरुआत ही अभी से करनी है। वो बात कर, वो कहते हैं कि ये बात हमें दृढ़ करनी है।
बाबा कहते हैं दुर्लभ में दुर्लभ ऐसा एकांतिकपणा है। एकांतिकपणा मतलब क्या? हम ब्रह्म स्वरूप हो गए, उस टेबल लैंड पर पहुंच गए। जब हम वो टेबल लैंड पे पहुंच गए तो वही एकांतिकपणु, मतलब कि एक के अंत को पा लिया, मतलब परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम सहजानंद स्वामी को हमने रोम रोम में अनुभूति से जान लिया, पहचान लिया। उसको कहते हैं एकांतिकपणा। शब्द की बातों का एकांतिकपणा नहीं कि मैंने दीक्षा ले लिया तो मैं एकांतिक हो गया, ऐसा नहीं। ये शब्दों की बात नहीं है, ये स्थिति की बात कर रहे हैं। पहले उन्होंने क्या बोला कि मेरा ये संकल्प है, बाद में क्या बताया ये मेरा रोड मैप है, बाद में क्या बताया हमें कहां पे कैसे पहुंचना है, तो हमारे गुण कैसे होने चाहिए। तो उस गुण का इस्तेमाल करते हुए हमें कहां पे पहुंचना है? एकांतिकपणा में पहुंचना है। एक संकल्प है जो यहां पे किया है और एक टेबल टॉप लैंड है, वहां पे हमें पहुंचना है। और वो स्थिति क्या है? एकांतिकपणा। एक बॉटम है तो एक टॉप है, तो पूरा रोड मैप दे दिया। ये दोनों एंड के बीच में हमें क्या करना है? तो कि हमें संतत्व के जितने भी गुण हैं उसको आत्मसात करना है। तो वो क्या? तो कि हम अभी कलह प्रिय नहीं हो सकते, अभी हम किसी के जीवन में आग लगाने वाले नहीं हो सकते। हमारे शब्द ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके वजह से किसी का हृदय छलनी हो जाए। अब हमारा व्यवहार ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी की जुबान इतनी तिखी रहती है कि दो चार शब्द बोल दे तो सामने वाले का दिल ही घायल हो जाए, तो बोलते इधर खड़ा नहीं रहना है, भागो इधर से। तो वो हमारी स्थिति नहीं होनी चाहिए। हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए? हम जो भी शब्द बोले चाहे मौन रहे, पर हमारे अस्तित्व से सामने वाले को शांति मिलनी चाहिए। अभी उसको मिलेगी नहीं मिलेगी ये बात की बात है, पर हमारी वर्तणूक ऐसी होएगी और ये बात हमें दृढ़ करनी है। बापा कहते हैं कि उसका फल क्या है? दुर्लभ में दुर्लभ फल उसका है एकांतिकपना। मतलब कि मंथन मंथन मंथन, चिंतन मनन चिंतन मनन, चिंतन मनन का फल क्या है? एकांतिकपना। कि हम वो असीम ऐसे सच्चिदानंद के सागर रूप, अनंत 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 आनंद के सागर रूप हम हो जाए, हम ऐसे हो जाए। ये कभी बताया है उन्होंने? अभी तो प्रकरण 2 की बात चल रही है। प्रकरण 1 में उन्होंने पूर्व भूमिका बांधी और प्रकरण 2 में उन्होंने सारे प्रैक्टिकल देना चालू कर दिया। आपको ये करना है और इसके वजह से ये प्राप्ति होने वाली है। और इसलिए उन्होंने शब्द क्या यूज किया है? बापा कहते हैं, क्योंकि इस काका जी को कौन मानेगा नहीं मानेगा, हरिओम तत्सत है। इसलिए जो बड़े बड़े संत हैं उसमें से एक कौन है? बापा जी है, योगी बापा है। तो बापा ने ये कहा है कि दुर्लभ में दुर्लभ ऐसा एकांतिकपना है। और बापा परम चिंतामणि, सिर्फ चिंतामणि नहीं, काका जी महाराज क्या कहते हैं? बापा तो परम चिंतामणि है। और वो चिंतामणि यहां दे रहे हैं, तो एक चिंतामणि नहीं दे रहे, चिंतामणियों का बारिश करने वाले हैं। वो बहुत सारी चिंतामणि देने वाले हैं। तो पारस से तो पारस ही बन सकता है, पर आपको तो ऐसे एकांतिक बनाना है। हमें आपको स्वर्ण जैसे नहीं बनाना है, हमें आपको क्या बनाना है? एकांतिक बनाना है। होना है ना, होना है ना, होना है ना, ऐसा 3 बार पूछ रहे हैं। ऐसा वो क्या कर रहे हैं? सभी सीबीआरटी को क्या पूछ रहे हैं? होना है ना। वो जोर से बोल रहे हैं। यहाँ पे जो जोर से वाला जो ताकत है ना, वो शब्दों में यहाँ पे प्रिंट में नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? जोर से बोल रहे हैं, जो सो गए उसको जगा रहे हैं। एकांतिक होना है ना, ऐसा जोर से बोल के जोर से पूछ रहे हैं कि होना है ना आपको वो बात। यस। तो बापा क्या कहते हैं? इस पल से ही आप अक्षरधाम में हो। आपने हाँ बोल दिया ना, तो इस पल से आप अक्षरधाम में हो। बोलो कैसी प्राप्ति, कैसी प्राप्ति। अक्षरधाम के तख्त पर बैठे हुए पुरुष योगी पापा बोल रहे हैं। और जसभाई साहेब तब ऐसा बोले थे कि जो पढ़ी पढ़ाई जो बातें हैं वो बात शायद आप भूल जाओगे, पर आपका थनगनाट हो गया गोंडल में, पर ये बात तो सच्ची निकली। पापा कहते हैं आप समझते हो वो तो बराबर है, दादू भाई जो बात कर रहे हैं
वो तो हमें मान लेनी है। मुझे भी पूछा नहीं, कैसी अद्भुत बात की है। मतलब योगी बापा ने जो स्थिति पहुंचाई उसके लिए योगी बापा कोई पूछा नहीं, सीधा ढंढोरा चालू कर दिया कि ये परम चिंतामणि है और उसको ही भजना है। ये बात, ये जो दुदुम्बी है वो बापा ने बजा दी। पूछ लेना साहेब को। बापा कहते हैं, साहेब आप यहाँ पे क्यों रहते हो? साहेब कहते हैं, काका ने कहा था कि 15 दिन गोंडल में रहो। बापा कहते हैं, जे 6 वो तो ये गया, जे 6 माने क्या? तो कि बापा बोलते हैं कि बापा के वचन में विश्वास तो था ना, इस बहनों को भगवान भजना है तो क्या गलत बात है। ऐसे 3 बार उन्होंने कहा और 2 बार कहते हैं, उतने में तो वो कट घूम गए और छोड़ो छोड़ो, ये बंदर जैसे मन के तर्क को, बुद्धि के विचारों को आप छोड़ दो। तो किसके पास में? बड़े पुरुष के पास में नहीं, स्वरूप के पास में नहीं, मूल स्वरूप जोगी महाराज के पास में। स्वरूप कौन है इस वक्त? काका जी महाराज, हरिप्रसाद स्वामी जी, या तो जसभाई साहेब, पप्पा जी महाराज, वो सब स्वरूप है। पर मूल स्वरूप कौन? तो के मूल स्वरूप वही जोगी जी महाराज के पास में। उसके पास में ये मन बुद्धि के तर्क वितर्क जो है वो सब छोड़ दो, और ये रहस्यमय वार्ता है और उसको समझना है कि आप या तो समझ चुके हो, आप क्या कर चुके हो, इसको समझ चुके हो, या तो आप समझे हो या तो आप समझ चुके हो। इसमें नवीन क्या है? नया तो वो है कि आपने वो सिद्ध नहीं किया है। नवीन बात यह है, पहले कहते हैं कि आप पहुंच गए, यदि आपने बापा को दिव्य माना है तो आप वहां पे पहुंच गए। कहां पे? अक्षरधाम के तख्त में आप पहुंच गए। और अब क्या कहते हैं? अब वो क्या कहते हैं कि रहस्यमय बात तो ये है कि आप समझे हो या समझ चुके हो। तो उसमें नवीन क्या है? तो नया ये है कि आपने ये स्थिति को सिद्ध नहीं किया है। आप वही हो जो हमने संकल्प किया है, पर अभी तक उस स्थिति में आप पहुंचे नहीं हो। यदि ये बात 1962 है, आज 1.25 कलाक फिर से प्रेम से रिपीट करते हैं। काका जी महाराज पंचगिनी शिविर में क्या बता रहे थे कि 1962 में ये बात थी। कौन सी बात? कि हमें परम चिंतामणि प्राप्त हुई है। और आज 1.25 कलाक फिर से प्रेम से उस बात को रिपीट करते हैं कि इस बात को सिद्ध नहीं की है। मेरे मन से मैं मानता हूं और वो मान्या नहीं गिना जाएगा। यदि मैंने ये बात को सिर्फ मन से पकड़ी है तो मैंने मानी, वो कहीं नहीं जाएगी। काका जी महाराज क्या बोलते हैं? क्षेत्रज्ञ से पकड़ो, अपनी आत्मा से उसको ये बात को पकड़नी है कि नींद से भी उठ के यदि आपकी स्मृति आए तो महाराज की मूर्ति की स्मृति आए, तब आप समझ सकते हो, बोल सकते हो कि मैंने इस बात को पकड़ा है। किस महाराज ने नहीं मान्य किया था? नहीं तो संसार तो छोड़ा है। कौन नहीं जानता था? कौन नहीं जुड़े थे? 6 महीना लाड़वा खाधा मिर्ची का। कौन ये कह सकता है कि ऐसा नहीं किया था? कौन आज्ञा का पालन नहीं करता था? किसने 108 प्रकरण बदली किया? मतलब बार बार वो प्रकरण घुमाए, महाराज ने बहुत प्रकरण घुमाए, पर महाराज को तत्व से पहचाना नहीं, रहस्य पहचान में आया नहीं। इस पल से ही अक्षरधाम में हो, यह भी दूसरा रहस्य बताया। यदि आप बापा को परम चिंतामणि मानते हो तो उस मोमेंट से ही आप अक्षरधाम में हो। यहां पर स्पष्ट रूप से नहीं बताया है, सिर्फ बात की है, लेकिन तलस्पर्शी रहस्य क्या है कि आप हमें भले न मानो, बापा को मानते हो और बापा को सिर्फ चिंतामणि नहीं परम चिंतामणि मानते हो। और जिस मोमेंट पे आपने चिंतामणि परम चिंतामणि बापा को मान लिया,
आप अक्षरधाम में ही हो। ये दूसरा रहस्य है। इसी पल से, क्योंकि मेरे साथ में हो तो अक्षरधाम में ही हो, पर यह बात आपसे मानी नहीं जाती। क्यों नहीं मानी जाती? माइक भाव है ना। तो कि एकांतिक के प्रसंग वगैरह तत्व से पहचाना नहीं है, इसके ऊपर हमें आज बात करनी है। महाराज ने भी कही थी, स्वामी ने भी बताई है, बापा ने भी कही है, खत्म हो गया पूर्णता। खूब विश्वास से, श्रद्धा से आप लेकर मंड जाना, मतलब कि मंथन करते रहना। न हो तो हाथ खड़ा करके विनती करना, प्रार्थना करना, विवेक करना कि मैं ये बात को जानता ही नहीं हूं, अबूझ ही हूं। महाराज बापा आप सिद्ध कराना। अब क्या बोलते हैं? प्रार्थना करो। यदि पूरे दिन में हम चिंतन मनन करेंगे रात को सोते वक्त, तो हमें पता चलेगा कि हमने ये बात का अनुसंधान किस किस समय में छोड़ दिया या तो छूट गया। तो प्रार्थना करना कि हे महाराज मैं अबूझ हूं, तो ये बात मुझे सिद्ध कराना कि मैं अखंड उस अक्षरधाम में ही हूं। ऐसी ही अनुसंधान की वृत्ति मेरी 24 घंटे रहे। मैं अभी इस माइक जगत में नहीं हूं, मेरा अभी कोई संबंध इस पृथ्वी लोक से, भूलोक से या तो इस ब्रह्मांड से है ही नहीं। मेरा पुरुष प्रकृति तलक कोई संबंध किसी के साथ में नहीं है। सारे संबंध समाप्त हो गए और मेरा संबंध सिर्फ एक। कौन एक? तो के ऐसे परम चिंतामणि तुल्य ऐसे योगी महाराज के साथ में ही मेरा संबंध है, और मैं उनके वजह से इसी पल में अक्षरधाम में हूं। महाराज बापा आप सिद्ध कराना करनी है, वो तो हकीकत है। इसीलिए इतनी बात गदगद कंठ से प्रार्थना करोगे तो प्रकाश हो जाएगा, होना ही चाहिए। यदि हमने काकाजी महाराज ने बताया उसी तरह से यदि हम 24 घंटा उसका अनुसंधान रखेंगे कि मुझे जो मिला है वो परम चिंतामणि है और उसके वजह से मैं इसी वक्त अक्षरधाम के हूं, तो मैं माइक जगत का हूं ही नहीं। जब मैं माइक जगत का हूं ही नहीं तो मेरा संबंध किससे? अभी कौन मेरा पिता और कौन मेरा बेटा, कौन मेरी काकी और कौन मेरी मामी? कोई नहीं है ना, नो बड़ी। सिर्फ मेरे साथ में कौन है? मेरे जो सत्पुरुष और वो परब्रह्म महाराज, वही है। प्रकाश हो जाएगा, होना ही चाहिए। शक्कर मीठी ही लगने वाली है, वो कभी भी मौड़ी लगने वाली नहीं है। नहीं तो आपको बुखार आया होगा, बुखार आएगा तो शक्कर भी मौड़ी लगेगी। तो बुखार भी निकल जाए ऐसी कोई दवा आप ले लेना। एकांतिक के पास से 14 साल में 75 में मतलब 1961 में दीक्षा लेने के पश्चात दिल्ली में मुकुंद जीवन स्वामी को मैंने ये बात की। 14 साल बाद मैंने कहा, मुकुंद बापा के साथ में 1% भी अंतराय रहा होगा तो वो कहते हैं साधु क्यों जग मारने के लिए हुए हैं। तो मैंने कहा ऐसा 10,000 साधु था, उसकी कीमत नहीं है। मतलब किसकी कीमत नहीं है? कि 1% भी अंतराय बाबा के साथ में बच जाए, वो उसकी कोई कीमत नहीं है। ये दूसरा रहस्य बताया। कौन सा रहस्य बताया? कि आपकी आस्था और श्रद्धा यदि 1% कम है, यदि 1% अंतराय है, तो उसकी कोई कीमत नहीं है। नारद जी ने 10,000 साधु बनाए थे और भगवान को उसकी कीमत नहीं थी। उसको तत्व से पहचानो। और उन्होंने मुझे भी ये प्रश्न ही पूछा था कि तत्व से पहचानना यानी क्या। तो मैंने और प्रकरण प्रथम का 12वां और 62वां, मध्य का 1 और 17वां, पंचाला का 7वां, कार्यानी का 1 और 7 तलक, ये वचनामृत सब मैंने उनको पढ़ के सुनाई। और प्रथम के 63 वो तत्व के वजह से जैसा है वैसा, बापा कैसा है वो मिले है, वही अक्षरधाम है। तो इसी के साथ में ये प्रकरण 2 यहाँ पे ही समाप्त होता है।
और इसी के साथ में हमारा सत्संग भी आज यहाँ पे संपन्न होता है। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धामी मुक्तो की जय 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 जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय 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 जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। आप सभी को जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण। स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण। स्वामीनारायण जय स्वामीनारायण।